जय हिंद फ्रेंड्स। इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग सही देख रहे हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी का तीसरा काउंसलिंग है उसका अनाउंसमेंट हो गया है या फिर DPI विभाग से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2025 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। इसका मतलब ये है कि जिस विद्यालय में अभी भी शिक्षकों की आवश्यकता है उनके उस विद्यालय में रिक्त पद दिख रहे हैं, उस विद्यालय में शिक्षक को भर्ती कर सकते हैं शाला प्रभारी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, एक एक करके पूरी जानकारी देखते हैं। संचालनालय का पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025। इसके आगे देखते हैं उपयुक्त विषया अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों के नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। सितंबर मास से अद्भुत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। आगे देखते हैं कैसे भर्ती कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं पूरे नीच को। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड के पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेंगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न पृष्ठ 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। आगे देखते हैं दोस्त, ये हमारा था रूल। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 3 में है कि जिन आवेदकों को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण का हेतु आमंत्रित किया गया है संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया उसी एजुकेशन पोर्टल पर उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। शाला प्रभारी आवेदकों के विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार के अनियमितता शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। यह अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो शाला प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होगी और उस अतिथि शिक्षक को वहां से निकाल दिया जाएगा। आगे देखते हैं अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति अटेंडेंस के आधार पर ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं
शाला प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न करें। उक्त कार्यवाही दिनांक 3/9/2025 से आरंभ हो सकी तथा अति शिक्षकों को ऑनलाइन दिनांक 8 सितंबर 2025 से कराया जा सकेगा। यही आज का बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, जो कि अति शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो थैंक यू दोस्त। इसके आगे जो भी